सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, इसे लेकर दो मत हैं। एक कि सुसाइड, दूसरा क्या सुशांत की हत्या हुई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से बॉलीवुड ही नहीं बल्कि चाहने वाले दर्शक भी दो फाड़ नजर आ रहे हैं। नेपोटिज्म पर खुलकर बहस हो रही है। वहीं कई सितारे सुशांत की इस मौत को आत्महत्या मानने को तैयार ही नहीं हैं। लगातार सुशांत की मौत की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की जा रही है। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इस मामले पर स्पष्ट कर दिया है कि सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है। मुंबई पुलिस ही इस जांच के लिए सक्षम है और उसकी जांच पर सरकार को पूरी तरह से भरोसा है। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बॉलीवुड में कंगना ने आवाज मुखर कर रखी है। उन्होंने इसे प्लान्ड मर्डर तक कहा है। हाल ही में उन्होंने एक टीवी मीडिया को दिए इंटरव्यू में सुशांत केस को लेकर खुलकर अपनी राय रखी। इंटरव्यू में जिस तरह से कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को हत्या बताते हुए दावे किए, वो तो कई लोगों के साथ मुंबई पुलिस की जांच को भी संदेह के घेरे में लाने के लिए काफी हैं। कंगना ने कहा है कि इस पूरे मामले पर अभी तक उन्होंने जो कुछ कहा है, अगर वो गलत साबित होता है तो वो अपना पद्मश्री अवार्ड वापस कर देंगी। यही नहीं, मुंबई पुलिस की जांच को दिखावा बताते हुए कंगना ने कहा, सुशांत के परिवार को परेशान नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत पावरफुल हैं। इन लोगों को बुलाया तक नहीं गया। मुंबई पुलिस की जांच पूरी तरह से दिखावा है। मैंने संजय लीला भंसाली की पद्मावत को मना किया था लेकिन उन्होंने बदला नहीं लिया। वो किसी के खिलाफ गैंगअप नहीं करते लेकिन उन्हें बुलाया गया। इंडस्ट्री में भगवान जैसे शख्स शेखर कपूर को बुलाया गया। कंगना ने कहा, बॉलीवुड में एक सुसाइड गैंग चल रहा है जो सुशांत की मौत का जिम्मेदार है। उन्होंने सवाल किया कि मुंबई पुलिस महेश भट्ट को पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाती है। महेश भट्ट रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के बीच क्या कर रहे थे। अपने इंटरव्यू में उन्होंने आदित्य चोपड़ा को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि पुलिस को उनसे भी पूछताछ करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस करण जौहर, राजीव मसंद, आदित्य चोपड़ा और महेश भट्ट के बयान इसलिए नहीं ले रही क्योंकि वे पावरफुल लोग हैं। आपको बता दें कि इस मामले में काफी दिनों बाद शनिवार को मुंबई पुलिस ने आदित्य चोपड़ा से इस मामले में लंबी पूछताछ की है। यह पूछताछ 3 घंटे से ज्यादा चली। बांद्रा पुलिस स्टेशन में आदित्य चोपड़ा का बयान दर्ज किया गया है। इंटरव्यू में कंगना ने एक किस्सा साझा किया जब उन्होंने सलमान खान की फिल्म सुल्तान को ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा कि फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने मना करने पर अभिनेत्री को कभी साथ काम न करने की धमकी दी और कहा कि वो उनका करियर बर्बाद कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस इंटरव्यू के बाद उनकी कई चीजें दांव पर लग जाएंगी। कंगना ने कहा कि वो पहले दिन से ही ये कहती आई हैं कि ये सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है। उन्होंने कहा कि इस तरह की स्थिति पैदा करना कि वो सुसाइड कर ले या इस तरह की उनकी सहायता करना धारा 57 के अनुसार ये भी मर्डर जितना ही बड़ा जुर्म है। उन्होंने कहा कि ये लोग इमोशनल वल्चर हैं। वो चाहते हैं कि लोग खुद को ही मार दें। आज तक महेश भट्ट अपनी फिल्मों के जरिए परवीन बाबी की बीमारी को अलग अलग संस्करण के साथ बेच रहे हैं। रनौत ने कहा, कल तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर जैसी नीडी आउटसाइडर कहेंगे कि वे इस इंडस्ट्री से प्यार करते हैं। मैं केवल ये कह रही हूँ कि अगर आप इस इंडस्ट्री और करण जौहर से प्यार करते हैं तो आपको आलिया या अनन्या जैसा काम क्यों नहीं मिल रहा। उनका पूरा अस्तित्व नेपोटिज्म का सबूत है। मैं जानती हूँ कि इसके बाद ऐसे कई आर्टिकल आएंगे जो मुझे पागल इंसान की तरह पेश करेंगे। कंगना रनौत बॉलीवुड में ऐसी अभिनेत्री हैं जो अपनी मुखर आवाज के लिए जानी जाती हैं। इससे पहले एक साक्षात्कार में जावेद अख्तर पर भी कंगना ने हमला बोला था। पिंक विला के साथ एक इंटरव्यू में कंगना ने खुलासा किया था कि कैसे उन्हें एक बार जावेद अख्तर ने भी कहा था कि अगर वो रोशन जैसे शक्तिशाली लोगों से माफी नहीं मांगती हैं तो वो भी अपना जीवन समाप्त कर सकती हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मुकेश भट्ट से पिंक विला के साथ चैट में पहले सुशांत पर परवीन बॉबी की टिप्पणी पर भी सवाल किया। कंगना ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर लंबे समय से अपनी आवाज बुलंद की है। करण जौहर, जावेद अख्तर और महेश भट्ट के खिलाफ बेखौफ और निडर होकर बोलती रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर भी कंगना बड़ी बात कह चुकी हैं। सुशांत की मौत का सच क्या है, फिलहाल अब सब कुछ मुंबई पुलिस की जांच पर निर्भर है। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।